अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैं आज आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की, अपने मन की। मैं एक चीज़ के ऊपर आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये शब्द क्या होते हैं, ये भाषा क्या होती है, ये लैंग्वेज क्या होती है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं। पता है आपको, एक बात मैं बताऊँ। एक बार एक आदमी किसी से उल्टा सीधा बोल रहा था, बहुत गालियाँ दी उसको, बहुत गाली गलौज किया, बहुत उल्टा सीधा बोला उससे। बोल के जब वो घर आया तो बहुत अफसोस में बैठा हुआ था कि मैंने उससे क्या कह दिया। तो वो बहुत परेशान था। फिर वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनसे कहा, है मेरे हुजूर, मेरे से एक खता हो गई है। हमारे हुजूर ने पूछा, क्या खता हो गई? तो उसने ये कहा कि मैं किसी को बहुत ही उल्टा सीधा बोल के आया हूँ, बहुत ही अपशब्द बोल के आया हूँ, और मैं अपने शब्दों को वापस कैसे लूँ। तो हमारे नबी ने कहा कि ये पंख रखे मेरे पास, एक काम कीजिए, आप इन पंखों को लेके जाइए और आप कहीं जाकर के फेंके आ जाइए। तो उस आदमी ने यही किया। जब वो पंखों को फेंक के आ गया, फिर आया हुजूर के पास, कहने लगे, हुजूर अब मैं क्या करूँ? हुजूर ने कहा, जो पंख आप फेंक कर आए हो, आप उन पंखों को दोबारा से उठा के ले आए। अब वो आदमी बहुत सोच में पड़ गया कि मैं कैसे लेके आऊँ। वो चीज़ तो अब नहीं आ सकती है, उसको तो फेंक के आ गया, वो तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ। तो उसने कहा, अरे मेरे हुजूर, अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं कहाँ से लेके आऊँ, उसको तो मैंने नहीं देखा, अब मैं कहाँ ढूंढूँ, किधर को ढूंढूँ, नहीं समझ में आ रहा। तो हमारे नबी ने कहा, ऐसे ही अल्फाज हम लोगों के होते हैं। कभी भी आप सामने वाले से उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि वो अल्फाज कभी लौट करके नहीं आते। हमें अपनी भाषा को बहुत सादगी से बोलना होता है, कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। कभी भी किसी से उल्टा मत बोलिए। हमारे को, क्योंकि अगर हम किसी से गलत बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी गलत अल्फाज उसके दिल को ठेस पहुंचाता है, और वो अल्फाज लौट के दोबारा नहीं आता, लेकिन वो अल्फाज लाइफ टाइम एक माइंड में रह जाता है। आखिर इंसान क्या करे, कैसे चले? तो एक मन में खटास आ जाती है। इस पता है, कभी भी हो, चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे बहुत ही प्यार से, मोटिवेट से बात कीजिए। कभी गलत भाषा का उच्चारण मत कीजिए। गलत भाषा का उच्चारण करने से हमारी संगति, सोहबत और एटीट्यूड का पता लगता है। अगर हम किसी से प्यार से बोलेंगे ना, तो एक नहीं, हमारे पास 100 आदमी आके बैठ जाएंगे, 100 इंसान आके बैठ जाएंगे। हाँ, ये बहुत प्यार से बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। हमारा बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छे से, मिठास से होना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी रहा है, अगर कोई हमारे साथ कोई गलत कर भी रहा है, तो उसको बड़े प्यार से समझाइए, गलत मत बोलिए। ना जाने कब कौन सी बात, हमेशा जीवन तो रहना नहीं है, मौत सबको आनी है, एक दिन कब्र में सबको जाना है। कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, गलत अल्फाज मत बोलिए जो किसी को हानि पहुंचाए। क्योंकि पता है, इंसान तो चला जाता है, इंसान तो चला जाता है, लेकिन दो बोल वो यहीं रह जाते हैं। उसकी पहचान का पता लग जाता है, इसके एटीट्यूड का पता लग जाता है कि कैसा है, कैसा नहीं है। हर चीज़ उसकी बोली के ऊपर निर्भर करती है। अगर हम इस चीज़ को ना करके बड़े प्यार से बोलें, तो ये करवाहट, ये जिल्लत कभी नहीं मिली। और हाँ, इंशाल्लाह हमारी आखिरत भी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जब हम मरने के बाद जब हम खुदा के पास जाएंगे, तो हमसे भी यही पूछा जाएगा कि आखिर हम करके क्या आए, हम कैसे बोल के आए, किस अल्फाजों का उच्चारण करके आए, हमारी पहचान क्या है, हमने दुनिया में भेजा था आपको, आपने करा क्या। तो हर इंसान को, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को
कुछ भी बात बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इससे हमारी उन्नति पे, इससे हमारी प्रगति पे, इससे हमारे नेचर पे, स्वभाव पे क्या असर पड़ेगा। आपको एक बात पता है, जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तो उसमें हम अकेले नहीं पिसते हैं, हमारा पूरा परिवार पिसता है। उस बोली से ऐसा लगता है कि शायद हमारा परिवार भी ऐसा ही है। सामने वाला तो यही सोचेगा कि अरे ये ऐसा है तो सब खानदान भी ऐसा ही होगा, सोचेगा ना। आप बताइए, हकीकत है ना ये। अक्सर ऐसा हो जाता है। अक्सर क्या होता है, हमेशा होता है, क्योंकि इस घर में कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। घर में अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो गलत भाषा को उच्चारण कर रहा है या गलत बोल रहा है या हमारे हमारे या किसी और के दिल को ठेस पहुंचा रहा है, तो वो उसके साथ साथ पूरा परिवार पिसता है। वो पूरा परिवार सुनता है कि हाँ, इसका तो परिवार ही ऐसा है। आखिर हम क्या जवाब देंगे आखिरत में जाके। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कभी भी किसी से गलत भाषा का मत बोलिए। बहुत प्यार से बोलिए, तरीके से बोलिए, सलीके से बोलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हमारे साथ मोटिवेट नहीं हो रहा है या कोई हमारी बात को वो कर रहा है, तो प्लीज़ उससे नाराज़ भी मत होइए, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। देखना इंशाल्लाह रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। हर परेशानी, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। सामने वाला भी हमें अच्छा लगने लगेगा। हर दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। आप एक बार करके तो देखिए। बहुत लोग हैं ऐसे जो अक्सर गलत बोल जाते हैं या गलत के बारे में चले जाते हैं, या इस चीज़ का हम पर क्या असर पड़ता है या क्या नहीं पड़ता है, तो हम नहीं समझ पाते इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के इंसान की छवि पर असर पड़ता है कि देखो देखो उसने कैसे बात करी, देखो देखो उसने क्या किया। हो जाता है ना। वो अकेला भागीदार नहीं होता, उसका पूरा परिवार उस भाषाओं का भागीदार होता है। कहने को तो बहुत है, ना कहने को कुछ भी नहीं है। अभी क्या, ये जीवन है, जीवन है। जीवन में जीवन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमारे को अपनी भाषा को सुधार करना पड़ेगा। हमें किसी को गाली नहीं देनी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, नेचर अच्छा रखना है अपना। जो जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी हर इंसान याद करे कि हाँ भाई वो कैसे है, वो कैसी है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कभी भी किसी से भी गलत भाषा को उच्चारण ना करें। सबसे प्यार से बोलें, अच्छे से बोलें, तरीके से बोलें, सादगी से बोलें। देखना ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी, एक सादगी वाली बन जाएगी। उस सादगी को हम क्या कर, इस तरीके से लगेगा जैसे कि नई नवेली दुल्हन की तरह एक ज़िंदगी बन जाएगी। हर पल एक अच्छा महसूस होगा, हर पल एक ताजगी महसूस होगी। ज़िंदगी एक बिखरी खूबसूरत सी सज जाएगी। बताइएगा आज आपको मेरी बात कैसी लगी, ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बेकार लगा तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलते हैं आप, खुदा हाफिज़। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सामने वाले से अच्छे से बात कीजिए। बाय, खुदा हाफिज़।